नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और यह टॉपिक है यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, आज हम यह देखेंगे। ठीक, यूनिट डिजिट इकाई अंक, कोई भी अंक जैसे दे दिया हो, जैसे मान लो हो गया 212। 212 पे अगर पावर दे दिया 125, ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा पूछ दिया आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 20 सेकंड में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा कि 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस छोटे होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं और लोगों को पता नहीं होते, सो प्लीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या देखिए, कोई भी नंबर हो, जो कोई भी नंबर हो, जैसे यही एक नंबर हो गया, तो जो इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसके कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, जब किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे कोई संख्या है, जैसे वही मान लीजिए 212। 212 पे 125 है पावर, ठीक, 125 है पावर, ठीक, का इकाई अंक, जब किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे यह इकाई अंक है, यह संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, यह इकाई है, यह दहाई है और यह सैकड़ा है। ठीक, इकाई अंक 0156 हो, ठीक, मतलब कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 0156 हो और उस संख्या पर कोई भी घात हो, कोई भी पावर हो, ठीक, तब इकाई अंक वह संख्या, वह इकाई संख्या ही होगी। कहने का मतलब है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0156 हो, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यह एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल, जैसे यह एक संख्या है 7120 और इसमें पावर है 259। इसका जो इकाई अंक है, यह इकाई अंक, यह क्या है, जीरो है। जब यहाँ पे, और रूल नंबर क्या कह रहा है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0156 हो, इनमें से कोई एक हो, तो इसका यह इकाई अंक जीरो है और उस संख्या पर कोई भी घात हो, पावर घात कोई भी हो, ठीक है, घात कोई भी हो, तब इकाई संख्या वह संख्या ही होगी। अगर हम निकालें कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस संख्या का इकाई अंक जीरो है, ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट भी जीरो होगा। यही यह रूल कहना चाह रहा है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो या एक हो या पाँच हो या छः हो, तो उस पर कितना भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट इकाई संख्या एक ही होगा। तो आप देखते ही कहीं भी आप देखें कि मान लो ऐसे 256 पे 1254 पावर है, लास्ट में आपने 6 देखा, इकाई यूनिट डिजिट 6 देखा, तो आपको बिना कुछ किए आप बता देंगे कि यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, ठीक, बिना कुछ किए। अगर आपको यह नियम पता है तो बिना कुछ किए आप इसका यूनिट डिजिट 6 बता देंगे। अगला क्वेश्चन सर, 1475, इसके भी इकाई अंक में क्या है, 5, तो कुछ नहीं करना और इस पे पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी तरह देख लेते, 121, 121 में भी एक आया है, इस पे कुछ भी पावर हो, इसका यूनिट डिजिट एक ही होगा। ठीक, यही यह नियम कहता है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 0156 हो और उस संख्या पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, तब इकाई अंक यूनिट डिजिट वह इकाई संख्या ही होगी। मतलब अगर इनमें से कोई भी अंक यूनिट डिजिट इकाई संख्या आप पे आती है, कोई भी नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक ये 4 है, तो उसका यूनिट डिजिट भी वही होगा। ठीक, जैसा कि हमने इन एग्जाम्पल में देख लिया। ठीक, अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों अगर किसी अंक के अंक जैसे 3126 पे पावर अगर हम कुछ लगा दें 212,
216, ठीक। क्यों इसका इकाई अंक 6 ही होगा? क्यों हम देखते ही बता दे रहे हैं कि इसका इकाई अंक 6 होगा? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 6 है, 6 है, ठीक। यह नियम कहता है, ठीक। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 की जो साइक्लिसिटी होती है यह एक होती है। अब साइक्लिसिटी क्या है? जैसे जैसे 1 पे पावर 1 पे करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 पे पावर 2 करेंगे तब भी 1 आएगा। मतलब यह एक ही साइकिल में अपने आप को एक ही पावर में अपने आप को साइकिल बना ले रहा है, और दूसरे पावर में यह खुद रिपीट कर रहा है। दूसरा अगर पावर लगाएंगे तो खुद रिपीट करेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है। यही कारण है कि इसमें अगर 5, जैसे 5 का देख ले रहे हैं, 5 पे पावर 1 5 ही इकाई डिजिट 5 आएगा, 5 पे पावर 2 इसका भी यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 पे पावर 3 इसका भी यूनिट डिजिट 5 आएगा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। यह 1 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक। इसीलिए अगर इन चारों में से कोई भी अगर यूनिट डिजिट पे आता है, इकाई अंक पे आता है, तो उसका यूनिट डिजिट भी वही होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा नियम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, ठीक। अब यह कह रहा है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? देखिए, जैसे यह एक संख्या है 412 पे पावर 517, तो आप करेंगे कैसे? देखिए, जो भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट लेंगे, ठीक। यह संख्या है 412, इसका लास्ट डिजिट लिए यहाँ, ठीक। और इस पे जो पावर है, पावर का 2 डिजिट लेंगे, ठीक। पावर का 2 डिजिट लेंगे, तो पावर का 2 डिजिट 17 हो गया, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 17, ठीक। और अब आपके मन में आता होगा कि अगर कहीं एक ही डिजिट हो तो मतलब हमको मतलब है इसको रिड्यूस करके एक डिजिट में लाना। तो एक डिजिट में रहेगा तो और आसान हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट हो, 2 डिजिट हो तब भी 2 लेना, और 2 से ज़्यादा डिजिट हो तो लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, ठीक, पावर में, ठीक। अब क्या करना है? 2, 3, 7, 8 इन चारों की साइक्लिसिटी 4 होती है। मतलब 4 के पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं, यूनिट डिजिट पे रिपीट करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 2 की साइक्लिसिटी कैसे दिखाया गया। 2 टू दी पावर 1 2 हो गया, 2 टू दी पावर 2 4 हो गया, 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, 2 टू दी पावर 4 16 हो गया। यहाँ 4 के बाद पांचवी में यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ 2 था, यहाँ यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है पांचवे में, ठीक। यही साइक्लिसिटी है। तो मतलब इन 4 में ही एक साइकिल फॉर्म कर लिया, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई? 4 हो गई, ठीक। अब हमें इन चारों की साइक्लिसिटी पता है। अब हमें करना क्या है? हमने इतने बड़े नंबर को इतने छोटे में रिड्यूस कर लिया। अब हमें करना क्या है? अब हमें इसके जो घात में है, ये जो घात है, इसमें उसके साइक्लिसिटी से भाग देना है। साइक्लिसिटी कितनी है? 4। 4 से 17 में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा हमको यहाँ पे नोट करना है, ठीक। 2 यहाँ पे ऐसे हम लिख दिए, और जो इसकी घात में है इसमें भाग दिए, और इसमें शेषफल लिखते हैं। शेषफल क्या आएगा? 4 चौका 16, कितना शेषफल आ जाएगा? 1। अब 2 टू दी पावर 1 हो गया, और इसका वैल्यू 2 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। आगे समझ में कैसे निकालना? यही यूनिट डिजिट हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इन चारों की साइक्लिसिटी कैसे निकाला गया है। 7 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, क्योंकि 4 के बाद यह रिपीट करता है। 8 की भी साइक्लिसिटी यही होती है, क्योंकि 4 के बाद यह रिपीट करता है। 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, क्योंकि 3 टू दी पावर 4 में यह रिपीट करता है, यूनिट डिजिट रिपीट करता है, तो इसकी साइक्लिसिटी भी 4 होती है। अब आगे हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यह पूछा है 4127 टू दी पावर 612 गुणे 3128 टू दी पावर 532 का इकाई अंक क्या है? देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो भी संख्या है, यह संख्या, इस संख्या का लास्ट डिजिट, इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या है? 7। 7 को मैंने यहाँ उतारा, ठीक। और इस जो पावर है, पावर का लास्ट
टू डिजिट लेंगे। तो लास्ट टू डिजिट यहाँ ले लिए। टू डिजिट कौन सा है? 1 2 12, ठीक। 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया, गुणा है यहाँ, गुणे का चिन्ह। उसके बाद इस संख्या का लास्ट डिजिट लेंगे। क्या है लास्ट डिजिट? 8। 8 यहाँ ले लिया मैंने। और इसका लास्ट टू डिजिट क्या है? 32। तो 32 यहाँ पे उतारते हैं। अब हमें करना क्या है? अब हम जानते हैं कि 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो अब इसके पावर में, इसके भाग में हम डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है? अगर यहाँ एक शेष बचता, ठीक, तो एक शेष बचता तो ए आता। एक शेष बचता तो ए आता, यूनिट डिजिट पे ए आता, ठीक। दो शेष बचा तब यूनिट डिजिट पे 9 आता। तीन शेष बचता तो यूनिट डिजिट पे 3 आता। चूंकि 4 शेष बच रहा, 4 है, तो 4 से जब पूरा पूरा कट जा रहा है मतलब वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल है मतलब उस पर 7 टू दी पावर, हम अगर इसको मल्टीपल बनाए, इसको क्या कर लेंगे? 3 गुणे 4 कर लेंगे। मतलब ये 4 का मल्टीपल है। तो जब 4 का मल्टीपल है तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा, ठीक। इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। और यह भी 4 का मल्टीपल है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 8 का यूनिट डिजिट 4, 6 आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 है। अगर 4 से भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं बच रहा है। मतलब ये 4 का मल्टीपल है। जब 4 का मल्टीपल का मतलब 7 टू द पावर 4, ठीक। यहाँ पे कुछ भी कर देंगे तो ये मल्टीपल है 4 का। 4 के मल्टीपल वाले में शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। मतलब यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार यूनिट डिजिट में 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 शेष बचता तो यूनिट डिजिट पे क्या आता? 7 आता। 2 शेष बचता तो 9 आता। 3 शेष बचता तो 3 आता। अ, ठीक। और यहाँ पे अगर 4 का मल्टीपल है तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ का यूनिट डिजिट 1 हो गया और 6 हो गया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यही यूनिट डिजिट हो जाएगा इस पूरे नंबर का। अगला हम फिर से इसी को हम लेके ऑड पावर लेके हम समझाता हूँ आपको। देखिए यह क्या है? इसका लास्ट डिजिट मैंने इसमें ले लिया और पावर का लास्ट 2 डिजिट ले लिया। गुणे इसका लास्ट डिजिट ले लिया 8 और पावर का 2 डिजिट ले लिया 31, ठीक। 4 से भाग दिया पावर में, शेषफल कितना बचा? 4 तियम, शेषफल 4 दूना 8, 8 शेषफल कितना बचा? 3, 7 टू द पावर 3। और इसमें विभाग दिया 4 7 28, शेषफल कितना बचा? 3। अब हमको पता है कि 7 टू द पावर 3 पे जो पावर होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 3। 7 टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 होता है। तो 3 यहाँ हो गया। और 8 टू द पावर 3 का यूनिट डिजिट 2 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब इन दोनों यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 6 हो जाएगा। इन दोनों का यूनिट डिजिट, इसका भी आंसर 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। ओके, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट में हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए हमने पहले दो कॉन्सेप्ट में अन्य नंबर्स का देखा और इस कॉन्सेप्ट में 4 और 9 के बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने 0 1 2 3 5 7 8 इन सब का देख चुका है कि इन सब का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हमें यहाँ 4 और 9 का देखना है। देखिए जब किसी संख्या का इकाई है 4 और 9, तब तब कैसे निकालते हैं। और एक बात और, 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है 2 होती है। सेम चलना है हमें जैसे हमने 4 के लिए चला, यहाँ इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। देख लीजिए यहाँ साइक्लिसिटी है 2 के बाद ये अपने आप को यूनिट डिजिट पे रिपीट कर रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे 414 की पावर 613 है। कैसे करते थे हम? जो संख्या है इसका लास्ट डिजिट 4 ले लिया हमने। और जो पावर है इसका लास्ट 2 डिजिट, ले लिया। अब क्या करेंगे? इसकी साइक्लिसिटी से इसमें डिवाइड करेंगे जो इसका पावर है, और जो भी शेष बचेगा उसको इस पे लिखेंगे, ठीक। तो अगर हम 2 से 13 में भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, ठीक। तो 4 टू द पावर 1, तो यही हो जाएगा 4 टू द
159 पे 629, इसके हम देख लें। इसका क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट लेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 9 हमने यहाँ ले लिया, और पावर का लास्ट 2 डिजिट, पावर का लास्ट 2 डिजिट ले लिया 29। अब हम जानते हैं कि 9 की साइक्लिसिटी 2 है, 2 से इसे भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा उतना यहाँ लिखेंगे। तो जब 2 से हम 29 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। तो अब 9 टू द पावर क्या आ जाएगा 9, तो यही आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 41,589 में 89 टू द पावर 528 का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका लास्ट डिजिट लेंगे, यहाँ मैंने लास्ट डिजिट ले लिया, और पावर का लास्ट 2 डिजिट, पावर का लास्ट 2 डिजिट ले लिया, और यहाँ अब भाग देंगे 2 से। तो जब 2 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है का मतलब कब कब कटता है पूरा पूरा, ठीक, कब कट जाता है, पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब यह 2 का मल्टीपल है, यह 2 का मल्टीपल है, ठीक। जब यह 2 का मल्टीपल है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक। अगर यहाँ 1 बचता, यह 2 का मल्टीपल है, ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, ठीक। 2 का मल्टीपल है इसलिए इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। जैसे हम ऐसे भी दे सकते हैं, जब 2 से हम इसमें भाग भाग करेंगे तो 2 13 बार जाएगा 26, और हम कर लेते हैं 2 शेष बचा लेते हैं, जब 2 शेष बचा तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक। इसको हम सिंपल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, और सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑड इवन। देखिए हम ये जानते हैं कि जब 4 और 9 लास्ट में है तो उसकी साइक्लिसिटी 2 होती है, 2 होती है साइक्लिसिटी का मतलब, आइदर जब 4 अगर अंक अंत में है तो आइदर उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। आइदर उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हम जाने किस कब यूनिट डिजिट 4 होगा और कब यूनिट डिजिट 6 होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट डिजिट 4 तब होगा जब किसी नंबर पे ऑड पावर, जब ऑड पावर हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और जब इवन पावर हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ध्यान दीजिए, जब ऑड पावर हो, विषम संख्या घात हो पावर हो, तब इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और जब सम संख्या पावर हो तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 414, यहाँ पे पावर कितना ऑड, तो कुछ नहीं करना, इसका 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा, डायरेक्ट देख के बता दोगे। 9 में भी वही है, 9 में अगर पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, और पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे 9 में पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 9, और 9 पे पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ऐसे आप कर सकते हैं। So thank you for watching this video.